Hi friends, good morning and namaste and welcome. And as usual, good morning, good afternoon, and good evening to depending on you know in which part of the world you are at the moment. This is your friend astrologer Rajiv Nath, and further to my last two videos, what is KP? Part 1 and part 2 तो हमने आपको पिछले दो वीडियोस में जो कि ओवर द पास्ट 2 days मैंने डाला है व्हाट इज केपी इंट्रोडक्शन जो था वो मैं आपको कुछ हमने क्लियर किया पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब फर्दर टू दैट टुडे इज व्हाट इज केपी पार्ट 3। तो थोड़ा सा और डिटेल में हम जाकर के मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि केपी को हम केपी कैसे देखते हैं और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए ये एक मैंने आपके सामने रखा है एक व्हाट इज केपी एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद देयर इज अनदर ग्राफिक जिसमें और इसको फर्दर जो मैं बढ़ाते हुए जो पिछले दो वीडियोस से जो दो क्लासेस कह लीजिए या वीडियोस कह लीजिए से बोलता है उसको और आज फर्दर उसको और अच्छे से और एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज केपी एंड इंट्रोडक्शन। देखिए राइट अप हमारा इंग्लिश में होता है जैसा हमने बताया, लेकिन मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है, टू अंडरस्टैंड केपी and especially this introductory chapter, it is presumed that you have a basic understanding of the basic concepts of ट्रेडिशनल और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये पिछले बार भी हमने बोला था कुछ बेसिक्स आपको आना चाहिए केपी समझने के लिए। विदाउट अ नॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यू कैनॉट अंडरस्टैंड केपी और लर्न केपी। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स, differences between Vedic and KP astrology. Today we shall only study the first rule that differentiates Vedic from KP. आज पिछले दो क्लास में भी ये फर्स्ट रूल हम पढ़ रहे हैं एंड एक्चुअली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। उसी पर सारा केपी बेस्ड है और उसी दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड केपी। Okay, on the left hand side is a hypothetical horoscope. We shall see how it is not actually hypothetical, it is actual it is a horoscope। hypothetical मैंने इसलिए कहा कि मैंने इसमें कोई टाइम वगैरह डेट वगैरह पर्टिकुलर्स नहीं दिए हैं। on the left side is a horoscope, let's put it that way। we shall see how predictions for planets as per Vedic astrology would differ from predictions under KP for the same chart। हम ये देखेंगे कि किसी भी हॉरोस्कोप में वैदिक और केपी में क्या डिफरेंस प्रेडिक्शन में हो सकता है और क्या एक्चुअली प्रेडिक्शन वैदिक में हुआ और एक्चुअली आउटकम क्या था। तो हमें डिफरेंस जो है ज्यादा और समझ में आएगा। केपी की एक्यूरेसी जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं वो क्यों है और कैसे होती है। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न केपी। वी आर फर्निशिंग below two tables highlighting predictions planet wise according to Vedic principles and also according to KP principles। We shall then discuss why the predictions arrived at are different from both पद्धतिज। अब KP के हिसाब से क्या prediction इसमें रहा और वैदिक के हिसाब से क्या prediction रहा या रहेगा अगर आप इस हॉरोस्कोप को देखेंगे एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, और केपी के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन निकल के आता है अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आपको दोनों वैदिक और केपी आती है, नहीं भी आती है तो आप समझो मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं कि वैदिक और केपी में क्या फर्क है। आप देखिए ये हॉरोस्कोप, ये तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपको इतना बेसिक नॉलेज है एक हॉरोस्कोप में 12 घर और 9 ग्रहों को देखने का। तो ये लेफ्ट साइड में है, देखिए ये इस टेबल को हम पहले देखते हैं जो ये रेड में लिखा हुआ है प्लैनेट वाइज प्रेडिक्शंस अंडर वैदिक। तो इस हॉरोस्कोप को अगर हम देखें तो हर एक प्लैनेट को हमने डिस्कस किया। देखिए मून, चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा 3 डिग्री का है यानी कि बाल अवस्था में है। तो हमने लिखा है मून इज इन इन्फेंसी इन द असेंडेंट, लग्न में बैठा है, इन्फेंसी में है, 3 डिग्री का है एंड में मेक नेटिव प्रोन टू इल हेल्थ इन ट्रांजिट और इट्स अंतर्दशा। चूंकि ये बैठा तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन 3 डिग्री का मून है यानी कि बाल अवस्था में। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो चंद्रमा से क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे, बाल अवस्था में लग्न में बैठा है तो हमें हमारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होगी, शायद हमें जो है
कोई प्रॉब्लम्स होंगे चंद्रमा की कमजोरी के वजह से, तो इस वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर की इन इन्फेंसी इन असेंडेंट में मेक नेटिव प्रोन टू इल हेल्थ इन ट्रांजिट और इट्स अंतर्दशा। 1 मिनट में ये इसको चेंज कर लेता हूं। और एक्चुअली ये देखिए राइट साइड में प्लैनेट वाइज प्रेडिक्शन अंडर केपी। तो क्या हुआ एक्चुअली, वैदिक से तो हम कह रहे हैं बाल अवस्था में हमारी हेल्थ का असर हो सकता है, हमारी पर्सनालिटी जो है असर वो कर सकती है, बहुत बहुत अच्छी हेल्थ ना हो, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, मून गेव अ गुड जॉब ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा, लेकिन चंद्रमा ने हमें रिजल्ट क्या दे दिया, हमें नौकरी दे दिया चंद्रमा ने। तो चंद्रमा का यहाँ पर देखिए नौकरी तो हमें किससे देखते हैं, मेनली छठे भाव से देखेंगे या 10वें भाव से देखेंगे या दूसरे भाव से भी कनेक्शन, लेकिन चंद्रमा का कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन 10वें भाव से नहीं है प्रोफेशन से, लेकिन अपने अंतरदशा में चंद्रमा ने नौकरी दे दिया। ठीक है, उसी प्रकार से सैटर्न देखिए, इट इज अ फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन द सिक्स्थ, छठे भाव में सैटर्न बैठा हुआ है, एक दुष्ट 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 ग्रह के हिसाब से, क्योंकि छठे में बैठा है, ये बैठा हुआ है छठे में और 8वें का स्वामी है, तो ये इसको हम मैलेफिक प्लैनेट बोलेंगे। एफएमपी मतलब फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन सिक्स्थ में रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, सीरियस हेल्थ इश्यूज जो है सैटर्न हमको दे सकता है, क्योंकि 8वें का स्वामी होकर के सिक्स्थ में बैठा है। लेकिन हुआ क्या, द नेटिव परचेज्ड ए हाउस ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा, सैटर्न ने अपने अंतरदशा में एक हाउस खरीदवा दिया, एक मकान जो है सैटर्न ने दिया अपने अंतरदशा में। तो ये कैसे संभव हुआ, ये हम केपी के थ्रू जो है स्टडी करते हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, और इसका रिजल्ट कैसे निकला क्या हुआ वो हम रिजल्ट आपको स्टडी करते हैं। देखिए अब शुक्र की क्या है, शुक्र 8वें में है, ओल्ड एज में है, 29 डिग्री का है, ओल्ड एज में है, और लॉर्ड ऑफ 12th है। तो लॉर्ड ऑफ 12th होके ये एडुकेशन को डिनोट करता है शुक्र। तो ये चूंकि 8वें में है और ओल्ड एज में है, यानी कि बुढ़ापे में है या वृद्धावस्था में है, तो ये एडुकेशन को या हमारे घर एसेट्स जो हैं हमारे पास या घर खरीदना चाहे उसको वो डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, शुक्र ने अपने दशा अंतरदशा में गुड प्रोफेशन ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा, शुक्र ने भी जो है अच्छा नौकरी या व्यवसाय दे दिया। अब हम आते हैं जुपिटर यानी कि गुरु पर, जुपिटर 10th में है और स्ट्रांग है, वैदिक के हिसाब से 14 डिग्री का है, स्ट्रेंथ में है और स्ट्रांग है इन स्ट्रेंथ विथ ए गुड डिस्पोजिटर में गिव अ गुड जॉब। तो जुपिटर अच्छी नौकरी, हम कहेंगे गुरु 10वें भाव में बैठे हैं, मजबूती से बैठे हैं, तो हमें अच्छी नौकरी दे सकते हैं अपने दशा अंतरदशा में। हुआ क्या, गुरु के अंतरदशा में गेव एक्सीडेंट्स ऑब्स्ट्रक्शंस ड्यूरिंग इट्स अंतर, गुरु की अंतरदशा आई तो जातक का एक्सीडेंट हो गया, इट गेव एक्सीडेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, तरह तरह की परेशानियां गुरु ने दिया। मंगल में आई है मार्स इन 11th, लॉर्ड ऑफ 11th में गिव अ गुड जॉब एंड इनकम। मंगल 11वें भाव में, आप यहाँ देखिए मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ, 11वें भाव में अच्छे मजबूती से देखा है, 11वां भाव जो होता है 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनकम एंड गेन्स। तो हम मंगल से एक्सपेक्ट करते हैं अपने अंतरदशा में वो हमें अच्छा इनकम देगा या अच्छा लाभ देगा, इच्छाओं की पूर्ति देगा। लेकिन क्या हुआ, मंगल गेव हैवी एक्सपेंडिचर लॉसेस ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा, ये उल्टा रिजल्ट जो है मंगल ने दिया। फिर हम आते हैं बुध में, मरकरी इन 12th वीकेंड्स 3rd हाउस, सन वीकेंड 2nd हाउस, मरकरी जो है 12वें में बैठा है और सन जो है ये भी 12वें में बैठा हुआ है। तो मरकरी 3rd हाउस का स्वामी होकर के, तीसरे भाव का स्वामी होकर के बैठ गया 12वें में, और सूर्य जो है दूसरे भाव का स्वामी होकर के भी 12वें में बैठ गया है। तो ये दोनों से हम दूसरे और तीसरे घर का अच्छा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स of the 2nd house because its lord is sitting in the 12th, and we cannot expect good results of the 3rd house because its lord is also sitting in the 12th house. This is as per the tenets and the principles and rules of Vedic astrology.
लेकिन हुआ क्या, मरकरी गेव गुड इनकम, विशेस फुलफिल्ड। बुध की दशा में अच्छी जो है इनकम हुई और हमारी इच्छा पूर्ति इस जातक की, जो भी इच्छाएं थी उसकी पूर्ति हुई। सूर्य ने अपनी दशा अंतरदशा में क्या दिया, अच्छी नौकरी दी। तो ये देखिए आप, आपके सामने एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है जिसमें कि सारा कुछ जो वैदिक के हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी उसके बिल्कुल विपरीत जाकर के हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ये समझाने के लिए कह रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, वो तो हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा इस हॉरोस्कोप में हुआ। हर बार ऐसा नहीं होता क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। व्हाट इज केपी एंड इंट्रोडक्शन, ये एक इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए। अब मैं इस ग्राफिक को चेंज कर रहा हूं आपके सामने, ये जानने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ क्यों, इस ग्राफिक की आप फोटो खींच लीजिएगा, फोटो खींच करके अपने मोबाइल में रख लीजिए। तभी जो है नेक्स्ट ग्राफिक जब मैं आपको बताऊंगा केपी कैसे काम करता है, व्हाट एंड हाउ केपी एक्ट्स, तो उसको आप कंपेयर करिएगा। देखिए मैं दूसरा ग्राफिक खोल रहा हूँ। ओके, ओके हियर, देखिए ये दूसरा ग्राफिक है। ये आप, ये थोड़ा सा समय लगेगा इसको आने में। तो ये देखिए सेम हॉरोस्कोप यहाँ हमने प्रोड्यूस किया हुआ है। ये ऊपर केपी का गोल्डन रूल नंबर 1 है। चलिए इसको हम अभी देखेंगे, इसको हम समझेंगे बाद में। लेकिन जो रिजल्ट्स जो हमने अभी देखे इसी हॉरोस्कोप में, क्या वैदिक से हमारी अपेक्षाएं थी और क्या हुआ, उनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए क्या हमने पढ़ा था। अब आप उस पिछला आपने फोटो खींच कर रखा होगा, नहीं तो बार बार मुझे स्क्रॉल अप एंड डाउन करना होगा, ठीक है। पिछली आपने अगर फोटो खींच कर रखा होगा तो हम इसको ऐसे यूं देखते हैं। चलिए ये, अब हम आते हैं चलिए चंद्रमा पर, मून। चंद्रमा से हमने क्या कहा था कि हमारी हेल्थ नहीं अच्छी हो, हम ये उम्मीद कर सकते हैं वैदिक में इस जातक, क्योंकि चंद्रमा लग्न में बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है तो कमजोर है। हुआ क्या, चंद्रमा गेव अ गुड जॉब ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा। उसने क्यों दिया, कैसे और क्यों, चंद्रमा की जब अंतर्दशा आई तो उसने खराब सेहत देने की जगह जो है, इंस्टेड ऑफ गिविंग गुड हेल्थ एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द नेटिव्स ओवरऑल सेल्फ जिसको बोलते हैं, चंद्रमा गेव अ गुड जॉब। नाउ हाउ डिड दैट हैपन, इसके लिए हम पढ़ते हैं केपी का गोल्डन रूल नंबर 1। Any planet will first give the result of the house where its constellation or star lord or nakshatra is placed. मैं एक सेकंड इसको पॉज कर रहा हूँ आपके लिए, सॉरी फॉर पॉजिंग। हाँ तो मैं, हम लोग ये बात कर रहे थे कि चंद्रमा ने खराब सेहत या अच्छा रिजल्ट नहीं देने की जगह उसने नौकरी कैसे दे दिया। तो इसके लिए यह है कि देखिए सबसे पहला रूल अभी हमने पढ़ा, कोई भी ग्रह सबसे पहले जहां उसका नक्षत्र स्वामी बैठा है उसका वो रिजल्ट देता है। तो क्या है इसमें, देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण राशि लग्न में ही, लेकिन वो बैठे हैं, देखिए मून इज इन कैंसर, कर्क, इन पुनर्वसु नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ विच इज जुपिटर सिटिंग इन द 10th। चंद्रमा जो है पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं जिनका स्वामी गुरु है और गुरु 10वें भाव में बैठा है। तो चंद्रमा अपने दशा अंतरदशा में अपने नक्षत्र स्वामी की प्लेसमेंट जहां है उस भाव का रिजल्ट दे। तो चंद्रमा ने 10वें भाव का रिजल्ट दिया। चंद्रमा ने अपने दशा अंतरदशा में खराब सेहत ना दे करके एक अच्छी नौकरी या व्यवसाय दे दिया जातक को। अब हम आते हैं सैटर्न, देखिए क्या उम्मीद थी। सैटर्न जो है हमने कहा था कि सीरियस हेल्थ इश्यूज दे सकता है, सैटर्न ने क्या दिया, नेटिव परचेज्ड हाउस। ऐसा क्यों हुआ, हम तो खराब सेहत एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेटिव परचेज्ड हाउस। तो अब देखिए, तो ये हमने देख लिया। सो मून विल प्राइमरीली गिव द रिजल्ट ऑफ 10th हाउस व्हिच कुड बी अ जॉब। सैटर्न इज इन मूल नक्षत्र, शनि जो है मूल नक्षत्र में है, लॉर्ड ऑफ विच इज केतु।
और केतु कहाँ बैठा है? केतु इज इन द 4th हाउस. So in its antardasha, Saturn gave the result of 4th house and the native purchased a house. शनि देखिए है तो छठे भाव में, लेकिन नक्षत्र वो मूल नक्षत्र में है. मूल नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु. और केतु कहाँ बैठा है? चौथे भाव में बैठा है. तो शनि अपने दशा अंतरदशा में चौथे भाव का रिजल्ट देगा. ठीक है, ये केपी में बेसिक बात समझने की है. हर हर एक प्लैनेट का हमने इसी तरह से एग्जाम्पल करके आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है. सो सैटर्न गिव द रिजल्ट ऑफ 4th हाउस एंड द नेटिव परचेज द हाउस. अब हम आते हैं जुपिटर पर. जुपिटर इज इन एरीज इन भरणी नक्षत्र whose lord is Venus is sitting in 8th house. So Jupiter during its antardasha gave results of 8th house, that is accidents. अब जुपिटर से हमें क्या अपेक्षा वैदिक से जब हम कर रहे थे तो थी, तो हमें जुपिटर बैठा कहाँ है? 10वें भाव में बैठा है, which is a good house to be in strength with a good dispositor may give a good job. जुपिटर जो है 10th हाउस में बैठे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद जुपिटर की दशा अंतरदशा में हमें, जुपिटर के अंतरदशा दशा में हमें जो है एक अच्छी नौकरी मिल सकती है. और छठे भाव का स्वामी भी है जुपिटर, तो छठा भाव भी नौकरी से कनेक्टेड होता है, या व्यवसाय या पैसे से कनेक्टेड होता है, इनकम से कनेक्टेड होता है. लेकिन जुपिटर ने अपने दशा अंतरदशा में क्या किया? जुपिटर ने एक्सीडेंट दिया. क्यों एक्सीडेंट दिया? क्योंकि जुपिटर जो बैठा है वो भरणी नक्षत्र में है. और भरणी नक्षत्र का स्वामी कौन है? भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, वीनस, जो कि कहाँ बैठे हैं? 8वें भाव में बैठे हैं. तो जुपिटर ने यानी कि गुरु महाराज ने सबसे पहले 8वें भाव का रिजल्ट दिया और एक्सीडेंट करवाए, अड़चने डाली. ठीक है, तो ये, और फिर उसके बाद हम लेते हैं, चलिए आते हैं फिर हम जुपिटर के बाद मंगल. मंगल से हमें उम्मीद थी कि ये 11वें भाव में बैठा है तो अच्छी नौकरी देगा. ठीक है, मंगल ने क्या किया? मंगल सिटिंग इन a very auspicious 11th house but in nakshatra of sun gave heavy expenses. मंगल बैठा तो बहुत अच्छी जगह, 11वें भाव बैठा है, लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी है सूर्य. सूर्य चले गए 12 भाव में. तो मंगल अपने दशा अंतरदशा में जातक को परेशान रखा, सिर्फ खर्चे कराए, हैवी एक्सपेंडिचर कराए, और भी कुछ करा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है. तो ये 12वें भाव का रिजल्ट मंगल देगा, ना कि 11वें भाव का जहां वो बैठे हैं. प्राइमरीली मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो हम आगे पढ़ेंगे. प्राइमरीली जो है वो कहाँ का रिजल्ट देगा वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम समझ रहे हैं सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा. ऐसा नहीं है कि 11वें का रिजल्ट नहीं देगा या 12वें का जो रिजल्ट देगा वो 11 से कनेक्टेड नहीं होगा. अभी आप खाली पहला गोल्डन रूल को समझिए, तभी हम आगे और समझ पाएंगे. अब आखिरी में हम आ जाते हैं बुध पर, मरकरी पर. मरकरी 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो खराब रिजल्ट्स की हमें एक्सपेक्टेशन थी. ठीक है, मरकरी सन इज इन द 12th हाउस. मरकरी जो है बैठे हुए हैं, मरकरी बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं? मरकरी 6 डिग्री पर बैठे. मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन 6 डिग्री मिथुन में बैठे हैं. 6 डिग्री, तो 6 डिग्री मिथुन जो है वो नक्षत्र हो जाता है मंगल का. 6 डिग्री मिथुन जो है वो नक्षत्र स्वामी उसका है मंगल. और मंगल बैठे कहाँ है? मंगल बैठे हैं 11वें भाव में. तो बुध अपनी दशा अंतरदशा में, that is Mercury in its dasha antardasha, will give good results of the 11th house. Why? Because it's nakshatra lord, it's constellation lord, जिसको हम केपी की भाषा में स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं. स्टार लॉर्ड Mars is sitting in the 11th house. So Mercury will give good positive results of the 11th house. This is KP's golden rule number 1. ये हम पिछले 2 लेसन से कवर करते आए हैं. टुडे आई एम कंक्लूडिंग इट. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे केपी 4, व्हाट इज केपी पार्ट 4, उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ vis-a-vis giving results. Any planet
नेक्स्ट किसका रिजल्ट देगा? अभी तो नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट उसने दिया, जहां उसके नक्षत्र स्वामी प्लेस थे उसका रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद किसका वो रिजल्ट देगा, या वो रिजल्ट कैसे क्वालिफाई होगा, वो अच्छा रिजल्ट होगा। अगर वो 11वें भाव का रिजल्ट दे रहा है तो किस भाव के थ्रू इनकम आ सकती है, शायद पिछले वीडियो में हमने कुछ जो है उसका जिक्र किया है। लेकिन अब नेक्स्ट जो है, आज हम गोल्डन रूल नंबर 1 को कंक्लूड कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप, ऑन माय फोन, या फिर आप जो है यूट्यूब पर भी हमारे इसमें इसके जवाब में डाल सकते हैं, और आई विल गेट बैक टू यू विद माय आंसर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जैसा कि आपको पता है, आई एम स्टार्टिंग माय न्यू बैच which probably I will start next Saturday. Today is 21st, तो मैं शायद 28 तारीख से अपना नया बैच शुरू करूंगा। उसका भी वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है ना? उसका वीडियो में एक दो दिन में डाल दूंगा। यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग। जैसा हमने बताया था, स्लॉट्स आर फिलिंग अप वेरी फास्ट, तो आप जल्दी ज्वाइन करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।